सबसे पहले पहली खबर की। बांग्लादेश में वे चुनाव नतीजे की बात करते हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को प्रचंड जीत मिली है। तारिक रहमान का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बीएनपी को 2/3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में भारत के लिए बीएनपी की जीत के आखिर मायने क्या है? क्या बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंध में स्थिरता लाएगी? क्या बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ पर विराम लगेगा? टॉप एंगल में डिटेल से बताते हैं आपको। बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को बड़ी जीत मिली है। बीएनपी करीब 20 साल के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है और तारिक रहमान का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। जबकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता की कुर्सी का सपना देखने वाले शफीकुर रहमान की अगुवाई वाला कट्टरपंथी जमाते इस्लामी गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों का गठबंधन उनको सिर्फ 77 सीटें मिली। इस तरह सत्ता में आने का ख्वाब देखने वालों को जमाते इस्लामी का सपना पूरी तरह से धराशायी हो गया। तारिक रहमान की अगुवाई वाली जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जो है प्रचंड जीत बनी है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को कॉल कर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया है। दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई पर अपना जवाब भी दिया है। बीएनपी ने पीएम मोदी को उनके संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। बीएनपी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजरुल इस्लाम ने कहा कि हमारी पार्टी की ओर से हम भी उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारा मानना है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और उनके लोगों के बीच बंधन और भी मजबूत होंगे। बांग्लादेश अब के चुनाव नतीजों पर एक नजर डालते हैं तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। तो जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें ही मिली। अन्य के खाते में 8 सीटें गई। 2 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। अब इस जीत के साथ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब टॉप एंगल से आपको तारिक रहमान के बारे में भी बताते हैं। इनका सियासी सफर बेहद उतार और चढ़ाव से भरा रहा। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। तारिक रहमान 25 जनवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के महज 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कमान पूरी तरह से तारिक रहमान के कंधों पर आ गई। तारिक पर 2001 से 2006 के बीएनपी शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो 2007 में अंतरिम सरकार के दौरान उन्हें 18 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल से निकलने के बाद तारिक 2008 में लंदन चले गए। उन्हें उस समय इलाज के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति मिली थी। इसके बाद वो देश नहीं लौटे, लेकिन देश से बाहर रहने के बावजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में
तारिक को ही पार्टी का नेता माना जाता रहा। पार्टी की रणनीति, आंदोलन और राजनीतिक लाइन लंबे समय तक उन्हीं के इशारों पर तय होती रही। अब आपको बताते हैं तारिक रहमान की नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एक तरफा जीत की वजह क्या है। एक्सपर्ट की माने तो इसके 3 वजह हैं। पहली वजह यह कि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट खासकर हिंदू वोटर के बीएनपी में शिफ्ट हो गए। बीएनपी को आवामी लीग के गढ़ में जबरदस्त जीत मिली है। दूसरी वजह कट्टरपंथी जमात इस्लामी का अतीत उसके आड़े आ गया। लोगों को याद आ रहा था कि जमात ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। जमात इस दाग को कभी धो ही नहीं पाई। तीसरी वजह छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी में आपसी फूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ गया। उन्हें लोगों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अब टॉप एंगल से यह समझना जरूरी है, भारत के लिए तारिक रहमान की जीत के आखिर मायने क्या है। क्या बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंध में स्थिरता लाएगी? बांग्लादेश चुनाव में जमाते इस्लामी की हार और बीएनपी की जीत भारत के लिए अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान का पक्षधर माना जाता है। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध भी किया था। वहीं बीएनपी भारत के साथ संबंधों को बेहतर कर आगे बढ़ सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी को जिस तरह से बम्पर जीत मिली, उससे भारत के साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। बीएनपी को उदारवादी पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसे में बीएनपी के आने के बाद भारत में बांग्लादेश को लेकर जिस तरह के माहौल बन रहे थे, उस पर विराम लगेगा। बांग्लादेश के हालात सीधे तौर पर भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के होने वाली तस्करी को लेकर घुसपैठ पर रोक की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। बॉर्डर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई बाढ़ नहीं है। इन्हीं इलाकों से जानवरों की तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार और नकली करेंसी का आना जाना होता है। ऐसे में बांग्लादेश से मजबूत और स्थिर सरकार के होने से इस पर विराम लग सकता है। बांग्लादेश में एक मजबूत सरकार का मतलब होगा कि सीमाएं सुरक्षित होंगी, क्योंकि अब दोनों पक्ष बातचीत करेंगे। भारत बांग्लादेश से आतंकवादियों की एंट्री को लेकर भी चिंतित है। ऐसे में मजबूत सरकार होने से इस पर भी लगाम लगेगी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ा, कई हिंदुओं की हत्या हुई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियां बढ़ी। मोहम्मद यूनुस के पाकिस्तान के साथ संबंध जग जाहिर है, जिसकी वजह से कई कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को रिहा भी किया गया। ऐसे में तारिक रहमान के नेतृत्व में मजबूत बीएनपी सरकार के होने से भारत सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ इन मुद्दों पर चर्चा कर इन गतिविधियों पर विराम लगा सकता है। शेख हसीना सरकार गिरने से पहले काउंटर टेररिज्म दोनों देशों के बीच संबंधों का एक अहम हिस्सा रहा। दोनों देशों ने पहले जो काउंटर टेरर ऑपरेशन किए, जो बिना किसी रुकावट के, अब नई सरकार बनने जा रही है। देखिए, और इसके बनने के बाद भारत चाहेगा कि यह संतुलन बना रहे। बांग्लादेश और भारत लंबे समय से व्यापारिक साझेदार भी रहे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक स्थिर बांग्लादेश बहुत जरूरी है। हसीना सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों देशों ने मिलकर आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया। इसमें व्यापार से आगे बढ़कर ऊर्जा सहयोग और बिजली का व्यापार भी शामिल था। फिलहाल इन सभी का भविष्य अनिश्चित है। उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश से नई सरकार के आने से व्यापार और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। उम्मीद भारत भी कर रहा है और बांग्लादेश उस उम्मीद पर खरा उतरेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त